औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ समीना ज़ैदी। प्रोग्राम सरमाया दुआ में आपका खैर मक़दम है। जैसे कि आप जानते हैं कि अपने इस प्रोग्राम में हम मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की दुआओं को आपके सामने पेश करते हैं। इन दुआओं के ज़रिए हम अल्लाह की मारिफत हासिल करने की कोशिश करते हैं। अहले बैत अतहार के वसीले से क़ुर्ब इलाही हासिल करने के रास्ते आसान हो जाते हैं। आज हम अपनी गुज़िश्ता गुफ्तगू जो हमने सईफ़ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के सिलसिले से अपने पिछले प्रोग्राम में की थी, उसी को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की मारिफत हासिल करने और आपकी अज़मत को समझने के लिए ये भी ज़रूरी है कि उस ज़माने के हालात को समझा जाए, क्योंकि ये वो ज़माना था कि जब लड़कियों को ज़मीन में ज़िंदा दफन कर देते थे और उस ज़माने में रसूल अकरम अपनी प्यारी बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा की ताज़ीम के लिए उठ खड़े होते थे। आपके बचपन में ही माँ का साया सर से उठ गया था। मुश्किलात में ज़िंदगी गुजरी। आप अपने बाबा का बहुत ख्याल रखती थीं और दीन की खिदमत में मसरूफ़ रहीं। आज हम जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के ज़रिए की जाने वाली दुआ से दर्स हासिल करने की कोशिश करेंगे और सईफ़ हज़रत ज़हरा की एक और दुआ को आपके सामने पेश करेंगे। रोज़े जुमा पढ़ी जाने वाली दुआ आपके सामने हाजिर है। दुआ में अल्लाह से उसके क़ुर्ब का सवाल इस तरह से किया गया है कि खुदाया हमें तक़र्रुब के तमाम तलबगारों से ज़्यादा करीब तर बना दे और तमाम तवज्जो करने वालों से ज़्यादा आबरूमंद और तमाम मांगने वालों और फरियाद करने वालों से ज़्यादा फ़ाइज़ुल अम्र बना दे। हम सबको ऐसे काम करने में जल्दी करनी चाहिए कि ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से करीब कर सकें और अपनी तमाम मुश्किलात की शिकायत और फरियाद लेकर बारगाह इलाही में ही हाजिर होना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा कोई भी मुश्किलात को दूर करने वाला नहीं है। हम सबको वापस अल्लाह के पास जाना है, तो हमारे काम, हमारे आमाल ज़रूर ऐसे होने चाहिए कि आखिरत की कामयाबी हासिल कर सकें और उसके लिए दुआ भी करते रहना चाहिए। जैसा कि दुआ में सवाल किया गया है कि खुदाया हमें उन लोगों में करार दे दे जो गोया तुझे देख रहे हैं उस रोज़ क़यामत तक जब तुझसे मुलाकात होने वाली है। हमें अपनी मर्ज़ी ही पर दुनिया से उठाना, मर्ज़ी इलाही के मुताबिक काम करे और उससे मदद तलब करते रहे। जो भी काम करे खुलूस के साथ करें, खुलूस के साथ नेक अमल अंजाम दें। खुलूस के साथ अंजाम दिए गए अमाल बारगाह इलाही में कबूल होते हैं। दुआ में खुलूस का सवाल इस तरह से किया गया है कि खुदाया हमें उन लोगों में करार दे दे जिसका अमल तेरे लिए मुखलिसाना हो और तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा चाहने वाले हों। पैगम्बर अकरम ने जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की इबादत और सदाक़त की गवाही दी है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी वालिदा शब जुमा से सुबह सादिक़ तक अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहती थीं और लगातार रुकू और सुजूद बजा लाती थीं, यहाँ तक कि सुबह नमूदार हो जाती थी और आपके पैरों में वरम पड़ जाते थे। आप फरमाते हैं कि एक रात मैंने सुना कि आप मोमिनीन के लिए नाम बनाम दुआ कर रही हैं, लेकिन अपने लिए दुआ नहीं कर रही। मैंने अर्ज़ किया कि अम्मा जान क्यों अपने लिए दुआ नहीं करती? आपने फरमाया कि पहले पड़ोसी और फिर खुद। आप अपनी दुआ में गुनाहों से बचने और मग़फ़िरत का सवाल इस तरह से करती हैं कि खुदाया मोहम्मद व आले मोहम्मद पर रहमत नाज़िल फरमा और हमें वो मग़फ़िरत अता फरमा जिसके बाद हम कोई गुनाह ना कर सके और किसी ख़ता और मासियत के मर्तकब ना हो सके। बेशक अल्लाह रहीम व करीम है और खुशनसीब है वो कि रहमत इलाही जिसके शामिल हाल हो जाए। मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सलवात के ज़िक्र के साथ कि इस ज़िक्र की बरकत से दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह से उसकी रहमत का सवाल किया गया है। खुदाया मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सलवात नाज़िल फरमा जो मुसलसल बढ़ने वाली और दायमी, पाकीज़ा, मुसलसल, मुतवातिर, पहम हो। अपनी रहमत के सहारे ए सबसे ज़्यादा रहम करने वाले रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए फरमाते थे कि मेरी बेटी फ़ातिमा तमाम आलम की औरतों से बेहतरीन औरत है। मेरे जिस्म का टुकड़ा, मेरी आँखों का नूर, मेरी मेवाए दिल, मेरी रूह रवा है। लेकिन बाद रसूल बीबी फ़ातिमा पर बड़े मसाइब पड़े। बाग़ फ़िदक को ग़स्ब कर लिया गया। आप सुबह शाम अपने मसाइब पर गिरिया करती थीं। आपके गिरिया करने का असर ही था कि मस्जिद पैगम्बर तक आने वाले हर इंसान पर हुज्जत तमाम हो गई और इसी डर की वजह से आपके गिरिये पर पाबंदी लगाई गई। आपने ज़ालिमों पर मुकम्मल तौर से क़त्ए ताल्लुक़ कर लिया और मुलाकात भी गवारा नहीं की और अपने जनाजे में शिरकत की भी इजाज़त नहीं दी। आप इन मसाइब के ज़ेर असर मुसलसल बीमार रहने लगी और बहुत जल्द ही इस दुनिया से रुखसत हुई।
जनाब मासूम आलम ने मुसलसल परेशानियाँ रंज व मसाइब बर्दाश्त करते हुए भी खिदमत दीन की और ऐसे रिश्तों की परवरिश की कि जिन्होंने क़यामत तक के लिए दीन की बका का इंतज़ाम कर दिया। आपकी तदरीस का ये अंदाज़ रहा कि जिसमें घर के अफराद और ज़माने की औरतों की तालीम और तरबियत के अलावा आपके घर की खादिमा जनाब फ़िज़्ज़ा का कुरान की ज़बान में गुफ्तगू करना भी शामिल है, जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। आज भी ज़माने में इस बात की ज़रूरत बाकी है कि कुरान की तालीम और उसके ज़रिए हमारी तरबियत का इंतज़ाम खुसूसियत के साथ किया जाए। अमली ज़िंदगी में आप घरदारी और घरवालों की खिदमत करने वाली थीं। बेहतरीन अंदाज में तरबियत औलाद की, साथ ही रिसालत और इमामत की शरीक कार रहीं। हमें चाहिए कि आपके ज़रिए तालीम करदा दुआओं को पढ़ें और आपकी ज़िंदगी से दर्स हासिल करने की कोशिश करें। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।